नमस्कार दोस्तों। 16 महाजनपद किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें इसको याद कर रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसको याद रखने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं एक बहुत आसान तरीका लेकर आया हूँ। तो ये तरीका कौन सा है, ये देखने के लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी और ये कहानी मैं आपको सुनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारी कहानी में 2 किरदार हैं, अवंती और उसका बेटा। बेटा मतलब वत्स। देखिए, अवंती का जो बेटा है बहुत ही शूरवीर है, ठीक है। वो बहुत ही शूरवीर है और मद का व्यापार भी करता है। तो उसको अपने मद का व्यापार को बहुत बड़ा बनाना है, अपने मद के व्यापार को बहुत फैलाना है। तो इस व्यापार को फैलाने के लिए वो असम में जाता है। जब वो असम में जाता है तो वहाँ पे पहले से ही 5 मछलियाँ मद का व्यापार करती हैं। और जब 5 मछलियों को पता चलता है कि कोई बाहर का आदमी इधर आकर मद का व्यापार करता है, तो इनको अच्छा नहीं लगता। ये 5 मछलियाँ आपस में चर्चा करती हैं कि भाई क्या किया जाए। तो आपस में चर्चा करके ये निर्णय लेती हैं कि चलो उस वत्स को बुलाओ, उसके साथ युद्ध करेंगे। जो जीतेगा वो यहाँ पे मद का व्यापार करेगा। फिर ये पांचों मिलके वत्स को बुलाते हैं कि भाई चलो आ जाओ कुरुक्षेत्र में, हमारे साथ मल्लयुद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ मद का व्यापार करना, अगर तुम हार गए तो हम मद का व्यापार करेंगे। वत्स भी बहुत शूरवीर था, इसलिए उसने हाँ कर दी कि चलो कोई बात नहीं, ये तो मछलियाँ हैं, इसको हरा देंगे, फिर यहाँ पे व्यापार भी कर लेंगे और मछलियों को भी मार लेंगे और खाना भी खा लेंगे, ठीक है। तब दोनों के बीच में युद्ध होता है कुरुक्षेत्र में, और वो भी मल्ल युद्ध होता है। याद रखना और समझना, कुरुक्षेत्र में होता है, मल्ल युद्ध होता है दोनों के बीच में, ठीक है। एक साइड है, एक तरफ है 5 मछलियाँ और एक तरफ है अवंती का बेटा मतलब अवंती का वत्स। दोनों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष होता है। कभी मछलियाँ उछलती हैं, कभी वत्स उछलता है, कभी मछलियाँ उधर तो कभी वत्स उधर, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि वत्स हारता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वत्स पूरा युद्ध हार जाता है, ठीक है। और मछलियाँ उसके जो जितने भी सारे डिब्बे थे मद के, उस मद के डिब्बे को फोड़ देती हैं। मछलियाँ क्या करती हैं, जब ये युद्ध जीत जाती है तो वत्स के जितने भी सारे मद के डिब्बे थे उस मद के डिब्बे को तोड़ देती हैं। और जब ये डिब्बे तोड़ती हैं तो उसमें से मद की धाराएं बह जाती हैं, बहुत सारे मद का नुकसान हो जाता है। और वत्स वहाँ से शर्म का मारा भाग निकलता है और वो ये हार सह नहीं पाता, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। ये हार का बोझ लेके वो काशी चला जाता है। अब काशी में एक जगह पे बैठता है और वो सोचता रहता है कि यार मैं तो बहुत बड़ा मजबूत था, मेरा शरीर तो बहुत बड़ा मजबूत था, मेरे अंग तो बहुत मजबूत थे, फिर भी मैं कैसा हार गया। काशी में एक जगह पे बैठ के वो ऐसा सोचता रहता है कि मेरा शरीर, मेरा अंग तो बहुत मजबूत था, मैं कैसे हार गया, इस 5 मछलियों ने मुझे कैसे हरा दिया। ये बस ऐसे ही विचार कर कर के अपने आप को, अपने अंग को कोसता रहता है। वो काशी में अपने आप को बहुत कोसता रहता है और इसी तरह उसका कोसते जीवन ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे हमारी कहानी भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी तो मैंने बता दी, लेकिन इसमें हम 16 महाजनपद कैसे याद रखेंगे। तो मैंने पूरी कहानी को यहाँ पे लिख डाला है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पर महाजनपद है। तो देखिए, चांदनी रात में अवंती का शूरवीर वत्स असम में मद बेचने के लिए जाता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में 5 मछलियों के साथ मल्ल युद्ध करता है, धाराएं बहती हैं,
हार के बोझ की वजह से काशी में अपने अंग को कोसता है। ये जो मैंने आपको कहानी पूरी बताई वो मैंने इधर पूरी लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम महाजनपद देखेंगे कि कहाँ पर है। तो चांदनी मतलब चेदी महाजनपद, अवंती मतलब अवंती, सूरवीर मतलब सूरसेन, असम मतलब असमक, मध मतलब मगध, कुरुक्षेत्र मतलब कुरु, पांच मतलब पांचाल, मछलियाँ मतलब मत्स्य, मल मतलब मल, धाराएँ मतलब गांधार, बोझ मतलब कम्बोज, काशी मतलब काशी, वजह मतलब वजह वजह मतलब वज्जी, काशी मतलब काशी, अंग मतलब अंग और कोस्ता मतलब कौशल। तो इस कहानी के माध्यम से हम पूरे 16 महाजनपद को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी, इस नोट्स का भी आप यूज़ करके इस कहानी को आसान भाषा में आप समझ सकते हो और आप महाजनपद को भी याद रख सकते हो कि चांदनी रात में अवंतिका सूरवीर वत्स असम में जाता है मध बेचने के लिए। फिर कुरुक्षेत्र के अंदर 5 मछलियों के साथ मल युद्ध करता है, ठीक है। मध की धाराएँ बहती है और इस हार के बोझ की वजह से वो काशी चला जाता है और काशी में जाके अपने अंग को बहुत कोसता रहता है, ठीक है। मैंने जितने भी शब्द यूज़ किए हैं और उस शब्द का मतलब मैंने बाजू में लिख डाला है, ठीक है। अवंती मतलब अवंती, सूरवीर मतलब सुरसेन। तो आप आसान भाषा में इसको समझ सकते हो और याद भी रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।